नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल तार गवर्नमेंट जॉब वीके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पूर्व हमने लगभग 19 से 20 वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड की हैं, जिसमें हमने 1100 सामान्य अध्ययन के प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न 3 से 4 बार कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और दोस्तों ये प्रश्न आगामी होने वाली अधिशासी अधिकारी व आरओ एआरओ परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। ऑप्शन ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य। ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान में इसी क्रम में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऑप्शन ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली। ऑप्शन बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ऑप्शन सी बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। और वहीं दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी यूनियन 1960 वाद में मत व्यक्त किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से। ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका का संविधान है। दोस्तों संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। और वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन ए मूल अधिकार। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी उद्देशिका। ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों के.एम. मुंशी ने इसे एक और नाम दिया है। इसे कहा है राजनीतिक जन्मपत्री। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। और दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा
भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 2 केवल, ऑप्शन बी 1, 2 और 3 केवल, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 केवल, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही हैं। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यह कथन सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, यह भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह कथन भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कथन भी सत्य है। दोस्तों, सभी कथनों का जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए भारत में अनेक धर्म हैं, ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ सिर्फ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में, ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है, जबकि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन मूल अधिकारों में किया गया है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, जबकि कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता भारतीय संविधान के दर्शन हैं। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा स्पष्ट होती है, जबकि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, और वहीं साम्यवादी राज्य का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ऑप्शन ए गोलकनाथवाद 1967 में, ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में, ऑप्शन सी शंकरी प्रसादवाद 1951 में, ऑप्शन डी सज्जन सिंहवाद 1965 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है।
दोस्तों संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। दोस्तों भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीयवाद 1973 द्वारा स्पष्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन बी विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों बजट शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। परंतु दोस्तों भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने भारतीय संविधान के 10 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 10 प्रश्न आधुनिक भारत के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है? ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे को, ऑप्शन बी बी.एम. मालावरी को, ऑप्शन सी आर.जी. भंडारकर को, ऑप्शन डी के.टी. तेलंग को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। एम.जी. रानाडे को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों एम.जी. रानाडे 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज से जुड़े थे और सन 1884 ईस्वी में एम.जी. रानाडे पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं और वहीं वर्ष 1891 में इन्होंने महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसके अलावा एम.जी. रानाडे ने बहुविवाह, प्रदा प्रथा, बाल विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया था। और दोस्तों साथ ही इन्होंने स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। और वहीं दोस्तों 1870 ईस्वी में इन्होंने सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी और सार्वजनिक सभा का उद्देश्य था कि जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी बाल शिशु हत्या के संदर्भ में, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा के संदर्भ में, ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया था। पहले आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन सी दिया था और बाद में संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों को माना है। दोस्तों प्रोफेसर डी.के. कर्वे, धोंदो केशव कर्वे ने 1906 में बंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों इन्होंने स्त्री शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वर्ष 1899 में इन्होंने पूना महाराष्ट्र में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों पुणे को पहले पूना कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, उस अधिनियम का नाम था? ऑप्शन ए एक्ट 21 ऑफ 1850, ऑप्शन बी
एक्ट 22 ऑफ 1850, ऑप्शन सी एक्ट 23 ऑफ 1850, ऑप्शन डी एक्ट 24 ऑफ 1850। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्ट 21 ऑफ 1850 द्वारा ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोस्तों, जातीय निर्योग्यता उन्मूलन एक्ट 21 ऑफ 1850 ईस्वी द्वारा जाति बहिष्कृत ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हरिदास स्वामी, ऑप्शन बी शिव दयाल साहब, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब हैं। और दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद जो हैं, इन्होंने वर्ष 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सामने अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए विष्णु परशुराम पंडित ने, ऑप्शन बी वी.एम. मालावरी ने, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। वर्ष 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों, विष्णु परशुराम पंडित ने 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी, विधवा पुनर्विवाह सोसाइटी की स्थापना की थी, और साथ ही में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया था। दोस्तों, इससे पहले हमने एक प्रश्न में अभी पढ़ा था कि वर्ष 1891 में महादेव गोविंद रानडे द्वारा महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और जब बात आती है कि विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु परशुराम पंडित ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी नेमी साधन बोस, ऑप्शन सी हेमचंद्र विश्वास, ऑप्शन डी हेमचंद्र डे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राधाकांत देव ने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। वर्ष 1830 ईस्वी में इन्होंने धर्मसभा नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से राधाकांत देव ने सामाजिक व धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और इन्होंने रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। दोस्तों, इनका मानना था कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे को, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई को, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख गोपाल कृष्ण गोखले व रानाडे के शिष्य थे। दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख रानाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। दोस्तों, एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात तथा आधुनिक ऋषि कहा जाता था। दोस्तों, हमारे चैनल पर उत्तराखंड करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए सिखों से, ऑप्शन बी पारसियों से, ऑप्शन सी मुस्लिमों से, ऑप्शन डी सिंधियों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारसियों से जुड़ा है। रहनुमाई मजदयासन समाज पारसियों से जुड़ा है। दोस्तों यह एक प्रकार की संस्था है और इस संस्था की स्थापना वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौन जी व दादाभाई नौरोजी तथा एस बंगाली ने की थी। दोस्तों इस संस्था का उद्देश्य रूढ़िवादिता को समान करना, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, प्रथा प्रथा, बाल विवाह का विरोध करना था। दोस्तों आपके लिए हम महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न ला रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद ना आए तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? ऑप्शन ए भानुमति चित्त विकास, ऑप्शन बी कुलीन कुल सर्वस्व, ऑप्शन सी विधवा विवाह, ऑप्शन डी नौ नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुलीन कुल सर्वस्व बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था। दोस्तों बंगाल में कुलीन विवाह की प्रथा से पुत्री के परिवार का शोषण किया जाता था और जन जागरूकता के लिए कुलीन कुल सर्वस्व नामक नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना NM जोशी ने की थी? ऑप्शन ए सामाजिक सेवा समिति बम्बई, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन सी सेवा समिति इलाहाबाद, ऑप्शन डी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने की थी। दोस्तों NM जोशी नारायण मल्हार जोशी 20वीं सदी के प्रमुख श्रमिक नेता थे। इन्होंने वर्ष 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। दोस्तों यूकेपीएससी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का लेवल अच्छा रखता है, इसलिए इस सीरीज को हल्के में मत लीजिएगा। ये सभी प्रश्न 3 से 4 बार उत्तराखंड पीसीएस में व यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस सीरीज को लगातार देखते रहिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी व हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।